सुमिरन बिनु सुख न होई, यदि लाख जतन कर कोई। सुमिरन बिनु सुख न हो, चूंकि सुख जो है सब लोग चाहते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने जीवन में सुख नहीं चाहता। सुख सबको चाहिए, तो सुख के लिए ही वो सब काम करता है। नौकरी करता है, व्यापार करता है, दुकानदारी करता है, जॉब करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, नाना प्रकार का यत्न प्रयत्न करता है, घर बनाता है, घोड़ा गाड़ी बंगला खरीदता है, काहे के लिए? कि सुख हो जाए ना। लेकिन किसी भी प्राणी से पूछिए, किसी भी मनुष्य से पूछिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भाई आपको सुख है? आपको सुख है? तो कोई नहीं कहेगा कि हमको सुख है। कहे कि संसार जो है दो चीज से बना हुआ है, सुख और दुख। तो संसार में जितना चीज है तो उसमें सुख और दुख दोनों चीज छुपा हुआ है। वो जो भी काम करता है, सुख के लिए जो भी काम करता है, मान लीजिए कि साइकिल के खरीदता है सुख के लिए, तो साइकिल के साथ भी दुख लगा हुआ है। उसको हवा भरना पड़ेगा, उसका चैन उतरेगा तो करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस है, खर्चा है कि नहीं उसमें? है कि नहीं? तो जब पंचर हो जाएगा तो पंचर बनवाने के लिए जाना पड़ेगा ना। जब भौक हो जाएगा तो भौक का समाने के लिए जाएगा। तो कोई सुख का साधन है, उस सुख का साधन है, सुख वो नहीं है, लेकिन इस साधने को सुख कहता है। तो साधन तो कोई ऐसा नहीं है जिससे खाली सुख हो। इसलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि दुख सुख दोनों भाई भाई, दुख सुख दोनों भाई भाई, जग में दोनों का है जोड़ा, असुख के पीछे लगा हुआ है, कहीं कहीं दुख थोड़ा थोड़ा। कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख नहीं है, उसमें दुख है ना। सुख के ही लिए ही करता है, सुख के लिए ही सब काम करता है। लेकिन किसी से पूछा जाए तो यूं नहीं कहता है कि हम सुखी हैं। साधन से परिपक्व, साधन से परिपक्व है, कोई ऐसा साधन नहीं है कि उसके पास नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास बंगला है, मोटर गाड़ी है, कार है ना जी, सब सुविधा भरा हुआ है। लेकिन उनसे भी पूछा जाए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाए तो भी कहने की तनाव में चल रहे हैं ना। कहे भाई, संतों ने कहा कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी के दुख दूना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एको घर ना सुना, एको घर ना सुना। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, यहाँ राजा भी दुखी है और प्रजा भी दुखी है, और तपस्वी को भी दुख है
जो तपस्या करते हैं उनको भी दुख है। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी के दुख दूना। कबीर साहब ने विचार किया, देखा, सर्वे किया कि भाई सुखिया कहाँ है, सुख किसको है। तो उन्होंने पाया क्या, कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, ए भाई साधो, जो साधन करता है उसको साधु कहते हैं। जो साधन करता है मालिक को पाने के लिए, साधना में समय व्यतीत करता है, उसको साधो कहते हैं। तो कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐ साधन करने वालों ना, एको घर ऐसा नहीं है, एको व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको दुख नहीं है, सब दुखी है ना। तो हमारे महाराज जी कहे कि भाई सुख है कहाँ ना, सुख है कहाँ। तो एक जगह महाराज जी लिखे कि अब सुख की बातें जाने तो संतन की वाणी माने। अगर सुख जानना चाहते हैं कि वास्तव में सुख क्या है, तो संतों की वाणी को मानिए, संतों के बात को मानिए, संतों के वचनों को मानिए, संत के आज्ञा को मानिए, तो आपको सुख मिलेगा। तो महाराज जी भजन लिखिए कि सुमिरन बिना सुख ना होई, सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाखे जतन करे कोई, सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाखे जतन करे कोई। 1 लाख कोई उपाय करे कि सुख हो जाए, तो सुख नहीं होगा। सुख कैसे होगा? सुमिरन से सुख होई आ दुख दूर लीलारावा ना। अब तो कहे जगदीश गैलू सतनाम घारावा, सुमिरन से सुख होई। कबीर साहब जी कहे कि सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। सुख कैसे होगा? सुमिरन से, सुमिरन से सुख होत है और सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साहब लेत बुलाए। जो साहिब है, मालिक जो है, वो अपने पास बुला लेंगे तो अपने करोगे सुख मिलेगा। यहाँ संसार में सुख खोजिएगा तो संसार में सुख मिलेगा। आई बानी ये जी भोग है, भोग जोनी हो, भोग भूमि हो। यहाँ राम जी भी कृष्ण जी भी आयल बनी तो का करे आयल बनी, अपन प्रारब्ध के भोगान भोग है। जौन जीवन में जौन देखो मैं पहले पानी चढ़ा देंगे वैसा गलती भाई, जौन वहाँ के कर्म कैनी, जौन वहाँ के काम कैनी, वो काम के जौन फल बनल तो मुँह के ऊपर भाग्य बनल ना, प्रारब्ध बनल तो मुँह के ऐनी काय खतरा किए। प्रारब्ध मनुष्य रूप आज घर के बताओ नहीं, भगवान राम भी आए क्या तो मनुष्य रूप धारण करके हम आए हैं। देखो हमारा भी प्रारब्ध है, हम भी प्रारब्ध भोग करके यहाँ जाएंगे। 14 वर्ष का वनवास त्रिलोकीनाथ ना साकेत बिहारी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी भोगना पड़ा। आपको नहीं भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ रहोगा सुख खोज ना। तो कबीर साहब कहे कि सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साहेब ले बुलाए। एक जगह कहे कि सुमिरन
जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माय। अलगे अलगे लोग जप करते हैं, कोई तप करता है, कोई संयम, कोई साधन, तो ये सब क्या है? अलग अलग है। जप तप संयम साधना, तो कबीर साहब कहते हैं कि सब कुछ सुमिरन माय। सब कुछ कौन सी में है? सुमिरन में है। कहो जब तक संयम साधना सब कुछ सुमिरन माय। और सुमिरन जाने संत जन, सुमिरन सम पछुना। सुमिरन जाने संत जन और सुमिरन सम कुछ। जप भी है, तप भी है, व्रत भी है, सब आप करते हैं, लेकिन ये सब सुमिरन का बराबरी नहीं कर सकता है। एगो आप सुमिरन अगर कर देते हैं तो सब जब तब आपका फल आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ सुमिरन के अंतर्गत आता है। एक जगह और कहे कबीर साहब कि श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। सुमिरन मार्ग सहज। सुमिरन मार्ग सहज है। सुमिरन मार्ग सहज है। सतगुरु दिन ने बताया, सतगुरु ने बताया है कि सुमिरन का मार्ग जो है सरल है, सहज है। सतगुरु दिन ने बताए श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। और कोई उपाय नहीं है। अगर सुख चाहता है ना, अगर सुख चाहता है तो क्या है? तो सुमिरन जानो, सुमिरन सीखो ना। अब यहाँ सुमिरन शब्द है। अब सुमिरन किसे कहते हैं ना जी? सुमिरन शब्द को नहीं समझिएगा। शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साफ, प्रेम बिना भक्ति नहीं, चाह बिना नहीं राह। 25 तारीख को जो सत्संग हुआ उसमें कृष्णनाथ भाई इस पर महाराज जी का एक भजन पर थोड़ा सा व्याख्या किए कि सुमिरन शब्द न बूझे भाई तो कैसे राम नाम फल पाई ना। उस शब्द में करने के बुझात कि सुमिरन बने भोला का जानते नहीं है कि सुमिरन माने होला का। तो सुमिरन शब्द ना बूझे भाई तो कैसे राम नाम फल पाई। राम नाम जपला से केगा फल ओकरा मिली। जब सुमिरन शब्द के समझ में नहीं के आवत, सुमिरन के माने होला का। जब बात एक समझ में आ जाई कि सुमिरन माने होला का, तब तो सुमिरन के फल ओकरा मिली। राम नाम सुमिरन करी तो ये हम कहे को नहीं है, कुछ पहला बात थोड़ा ना। तो शब्द आवत है लेकिन हमें बुझात नहीं। तो इस शब्द के ही खेल के समझे के बाद ऐसे महाराज जी जानता नहीं कहाँ कहाँ बड़ी लोग के हो। इससे पहले ही वहाँ के भजन लिख देनी कि सुमिरन शब्द न पूछे भाई तो कैसे राम नाम फल पाई। सुमिरन शब्द को समझना है। तो यहाँ जानता नहीं लोग सुमिरन कौन सी के बुझे बानी ना। ब्याह जी लोग ना गावेला कि करी सुमिरा नवा तोहार हो, अरे गौरी के लाला नवा। क्या बोला? गौरी के लाला नवा, गौरी के लाला नवा, करी सुमिरा नवा तोहार हो, गौरी के लाला नवा। हाथी जाके सूढ़ पौला
मानुषों के तनवा ना। तो किसका सुमिरन कर रहे हैं? सुमिरन किसका हो रहा है? सुमिरन नहीं हो रहा है, इसका व्याख्या हो। शरीर का सुमिरन आप कर रहे हैं ना। और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। सुमिरन कैसे होता है? सुमिरिय नाम को सुमिरा जाता है रूप को बिना देखे। यहाँ रूपवे के सुमिरन कर रहे हैं ना। कि हत्या के सुर पौला मानुषों के तना। कौची का सुमिरन हो गया? रूप का हो गया, रूप का बखान हो रहा है। अब वहां कहते हैं कि सुमिरिय नाम, नाम का सुमिरन कीजिए और रूप के फेर में तो क्या होगा? अतयावत हृदय स्नेह अभिषेक। वो जिसका नाम है, क्योंकि नामी नाम समान है, वो नाम जो है तुलसीदास जी कहे कि को बड़ा छोट कहते अपराधु सुन मुनि भेद समझिए साधु। इस भेद को कैसे समझाया जाए? किसको बड़ा कहा जाए? नाम को बड़ा कहा जाए कि नामी को बड़ा कहा जाए? ना पहुंचे हुए जो संत हैं वही जानते हैं। तो कहते हैं कि नामी नाम समान है। जानत संत सुजान। महाराज जी कहे कि नामी नाम समान है, जानत संत सुजान। अगुण सगुण से नाम बड़ो रामचरित्र। नाम जो है वो निर्गुण राम और सर्वगुण राम गुण से बड़ा है। तो सुमिरन आपको करना क्या है? अब तो सुमिरिय नाम, नाम का सुमिरन करना है। तो नाम का सुमिरन कैसे होता है ना? अब राम 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 राम, आप तो राम 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 बोल रहे हैं जी, तो ये सुमिरन हुआ, जप हो गया, जप हो गया। ये सुमिरन नहीं हुआ, ये जप हो गया। आपको करना है क्या? सुमिरन। आपको करना क्या है? सुमिरन। क्योंकि सुमिरन बिना सुख ना होई। तो सुमिरन होता कैसे है? महाराज ने दृष्टांत दिए कि सीता जी जब पहली बार पुष्प वाटिका में राम जी से मिली ना, सखी ने देखा और राम जी के सौंदर्य का वर्णन किया, जाकर के सीता जी को सुनाया कि बाग में दो राजकुमार आए हैं ना, बड़े सुंदर हैं, आप चलिए उनको देखिए ना। तो सीता जी उनको आगे आगे करके चली, जो सखी पहले से देख चुकी थी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी ने क्या कहा? अब तो चली याग्र करी सिय सखी सोई। तो सखी ने पहले से देखा था ना, उसको आगे आगे करके चली कि कौन है, दिखो दिखाओ। अप्रीत पुरातन लखे न कोई। तुलसीदास जी के शब्दों की सुंदरता को देखिए। सीता जी जानती हैं, स्मरण है उनको इस बात का, लेकिन और सबसे छिपाती है कि अब शब्द है प्रीत पुरातन लखे, कई जन्म जन्मांतर का प्रेम है, ये कोई नहीं जाने ना कि मैं पहले से उनको जानती हूँ। चलिए अग्र करी सिय सखी सोई। चलो आपने देखा है, हमने तो पहचानता नहीं, हमने तो देखा नहीं, हमने तो पहचाना ही नहीं है। चलिए अग्र करी सिय सखी सोई, अप्रीत पुरातन लखे न कोई।
दूसरा कोई सखी नहीं समझे कि हम इनको पहले से जानते हैं। अब तो जब दिखाया तो नखसिख देखी राम की शोभा। देख रही है क्या? नौक से सिख तक राम की सुंदरता को देख रही है। नखसिख देखी राम की शोभा, सुमरि पिता अप्रण उपजा शोभा। दुख, शोभा माने दुख। है ना जी? तो निवेदन में ये कर रहा था कि नखसिख देखी राम की शोभा और सुमरि पिता प्रण उपजा शोभा। तो देख तो राम जी को रही है, तो राम जी को देख रही है, लेकिन सुमिरन राम जी का नहीं कर रही है ना। सुमिरन किसका कर रही है? तो सुमिरी पिता प्रण, पिताजी के प्रण को स्मरण कर रही है। ध्यान कौन सी आ गया? पिताजी का प्रण। क्या प्रण है? पिताजी क्या प्रण किया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी का विवाह, उसका विवाह सीता से होगा। तो हमारा विवाह उससे होगा जो धनुष तोड़ेगा। तो दुख हो गया ना। तो स्मरण का नाम, ध्यान का नाम सुमिरन है। देख यहाँ रही है, बात यहाँ कर रही है, और ध्यान इनका कहाँ है? पिताजी के प्रण है। ध्यान कहाँ है? भले आप यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं और किसी का ध्यान खेत में है, गधा में है, बकरी में है, घर में है, तो सुमिरन किसका हो रहा है? उसी का सुमिरन हो रहा है। कामी सुमिरे कामी ना। कामी किसका सुमिरन करता है? कामनी का। कामी ही नारी प्यारी जिनी। कामी को औरत प्रिय है तो रात दिन कब सुमिरन करेगी? कामनी की, औरत की। क्या कहूं? लोभी किसका सुमिरन करता है? दाम का, रुपया का। ध्यान कहाँ है उसका? कहीं भी रहता है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? रुपया में। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय दाम। अब तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो कामी सुमिरे कामिनी और लोभी सुमिरे दाम। कामी सुमिरे कामिनी और लोभी सुमिरे दाम। तो कैसे है कि संत सुमिरे राम। तो जिसका जहां ख्याल है, सूरत है, जिसको जिसमें प्रेम है, उसी का वो सुमिरन करता है, उसी का सुमिरन होता है। जिससे उसको आसक्ति है, उसी का सुमिरन वो बार बार करता है। तो सुमिरन का मतलब होता है ख्याल। आपका ध्यान कहाँ है? तो आपका ध्यान अगर राम नाम में है ना, राम नाम का सुमिरन आप करते हैं तो आपको सुख होगा।
ना सुमिरन सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। कहे तो लिखे कि धन हानि लाभ हो जाता, धन हानि लाभ हो जाता, अजस अजस मरण को पाता। ऐसा है नहीं कि कहीं खाली आपको लाभ हुआ हो, लॉस हुआ। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि खाली आपको हानि हुआ है ना। ऐसा खाली नहीं होता है खाली आपको अपजस मिला हो, ऐसा भी नहीं हुआ है खाली किसी को जस मिला हो ना। आपको लाभ भी होता है, आपको हानि भी होता है। जस अजस और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। न बेतनी इस संसार में लाभों का माता है, हानियों का माता है। मने लाभ का भी सुख भोगता है, हानि का भी सुख भोगता है, दुख भोगता है ना। जस अपजस भी भोगता है और उसके बाद से क्या हो जाता है, मर जाता है ना। धन लाभ हानि हो जाता और जस अजस मरण को पाता। का है तो जो बोया धान, जो बोया काटे सोई, यदि लाख जतन करे कोई, सुमिरन बिना सुख ना होई। यदि लाख जतन करे कोई, धन लाभ हानि हो जाता, जस यजस मरण को पाता। धन लाभ हानि हो जाता, जस यजस मरण को पाता। जस यजस मरण को पाता। जो बोया काटे सोई, यदि लाख जतन करे कोई, सुमिरन बिना सुख ना होई। यदि लाख जतन करे कोई, सुमिरन बिना सुख ना होई। तो यहाँ संसार में जो भी आए हैं, बड़े बड़े महापुरुष आए, तो उनको अपने प्रारब्ध का भोग मिला है, वो भोगना पड़ता है। तो अब वो भोग रहा है, लेकिन मनुष्य शरीर आपको मालिक ने दिया है। आपको मालिक ने क्या किया है, मनुष्य शरीर दिया है। तो इससे क्या फायदा है ना, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। जो चीज आपको मिली है उसका फायदा आपको उठाना चाहिए कि नहीं, उठाना चाहिए। और सब लोग उसी का भी फायदा उठाते हैं। जो पावर शक्ति जितना आपको मिली है उसी का भी फायदा लोग उठाते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर पा के मनुष्य शरीर का फायदा नहीं उठाते हैं। न बेतनी एक डॉक्टर होने का फायदा उठाता है, एक मास्टर होने का फायदा उठाता है, एक वकील होने का फायदा उठाता है, एक किसान होने का फायदा उठाता है। उठाता है कि नहीं उठाता है? आप मनुष्य हैं, आपको मनुष्य होने का फायदा आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप बेखबर हैं, खबतुल हवास है। इसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं कि हमको मालिक ने मनुष्य का शरीर क्यों दिया
तो इसका हमको फायदा, ये निश्चित रूप से ये भोग भूमि है, लेकिन ये कर्म भूमि भी है। यहाँ कर्म करके अपने भाग्य को बदला जा सकता है। आप अपना कुंभ मिटा सकते हैं, क्योंकि 6 गो बात का भाग्य बना है। ऐसा नहीं है कि किसी के भाग में कुछ और लिखा है और किसी के भाग में कुछ और लिखा है। सबके भाग में एक ही बात लिखा गया है। सबके भाग में एक ही बात लिखा गया है। क्या? सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहान। 6 जो चीज है इसी का भाग्य है, बना है। आई भाग में 6 बात सबके ऊपर लिखल बा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 के भाग्य बा। आई 6 सभे भोगेला, तो भगवान तो सब लोग के बराबर बनौले बनी। प्रभु जी एक बराबर सबका के बनौनिया। नहीं, प्रभु जी एक बराबर सबका के बनौनिया, आपन दोष छोड़ोनी फिरी न हो जाए। आपको भी 6 ही चीज आपके भाग्य में लिखा है। और एगो बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको भी 6 गो चीज भाग्य में है ना। तो एक बराबर में बनाया है, चाहे राजा है चाहे राम का कुछ भी। अब आपको दिखाई देता है कि हमसे धनिक है ना, वो मास्टर है, डॉक्टर है, वकील है, जज है। भाई पहले का जो बनाया है उसको मिलेगा नहीं ना। जो पहले का बनाया है तो क्या होगा, उसको मिलेगा। तो आपको मौका मिला है वो बनाने का, आज यहां से सदा सदा के लिए चले जाने का, कुछ सब फेरे खत्म हो जाए ना। अगर वो बनाने के लिए रहेगा तो उसके लिए काम कीजिएगा, तो फिर आगे आपको बनना पड़ेगा। अब चाहना रखिएगा कि हम प्रधानमंत्री बने ना, तो आप प्रधानमंत्री बनिएगा, लेकिन फिर आपको मर के जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर आइएगा तब तो प्रधानमंत्री बनिएगा। वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। तो करते हुए तो जाइएगा, तो फिर आना पड़ेगा नू। तो मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है कि फिर आप आइए, आप फिर जाइए, आइए जाइए। आने जाने के लिए नहीं मिला है, मुक्त होने के लिए मिला है। तो अब सुख होगा न बेटा। तो भाग में 6 ही बात लिखी गई है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। विधि हाथ ब्रह्मा के हाथ में है। ये 6 गो चीज किसके हाथ में है? ब्रह्मा जी के हाथ में। ब्रह्मा विधि मैंने ब्रह्मा होता है। ये वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये ब्रह्मा के हाथ में है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन आगे तुलसीदास जी लिखते हैं ना, तुलसीदास जी यही लिखते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। वही आगे लिखते हैं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, अमिटत अंक कुअंक भाल के।
तकदीर में जो खराब लिखल बनू मिट जाई कुअंक मिट जाई ना मिटत अंक कुअंक भाल के कैसे आ तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के पहले के राजा लुटियन मड़ियारा सांप के मणि रहत रहला तो मड़ियारा सांप के मणि के काम का रहला आ तो केहू के बड़का से बड़े बिसाइला सांप अगर काट दी ना तो मड़ियारा सांप के मणि ओकरा हाथ में धरा दहल जाई सब खींच ली तो सब जहर खींच ली ना। तो राजा लोग जो थे वो अपने राज में मड़ियारा सांप का मणि रखते थे कि हमारे राज में किसी को सांप काटेगा तो उसको प्राण रक्षा करना है जी, तो उसको हाथ में मणियारा सांप का मणि रख दिया जाता था ना, वो आदमी बच जाता था। तो अरू रौरा के मणि अगर हाथ में मिल जाओ तो कुआं के बाटे तौन तो मणि देखले बने कौन मणि है तुलसीदास जी कहते कि राम नाम मणि दीप धरु ना, वो मणि क्या है तो राम नाम रूपी मणि है, राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार अब तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजिया ना, तुम बाहर भी उजाला चाहते हो और अंदर भी उजाला चाहते हो। महाराज जी मर कहनी सप्तराम बाबा कि मनुष्य जीवन जो है जोनी जो है आपको दोगहा है। पहले के जमाना में जो घर होता था उसमें वो दोगहा रहता था, दोगहा के माने दो दुआरी होता था, एगो दुआरी जो था दरवाजा द्वार की ओर होता था, एगो दरवाजा जो होता है आंगन की ओर होता था। अब दोनों ओर अंजोर चाहिए के जरूरत होता रहा तो दोगहा में औरत लोग दिया रखती तो दुआरो अंजोर रही आंगनो अंजोर ना, दुआरो अंजोर रही आंगनो अंजोर रही। तो तुलसीदास जी कहे कि राम नाम मणि जी दीप धरु जी हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहूँ अंदर भी उजाला चाहता है बाहर भी उजाला चाहता है तो राम नाम मणि को पकड़ ले और रख ले। दीप मैंने कहा दरवाजा बा रख ले पर ना बुझाई जी है जवान पर देहरी द्वार आ तुलसी भीतर बाहर जो चाह सूझिया। तो क्या हो जाएगा तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमिटत अंक भाल के। तकदीर में जो खराब दिखा गया है ना ये मिट जाएगा, खराब का मिट जाएगी। मने खराब का कौन कौन बा, 3 गो नीमन बा 3 गो खराब बा ना बुझाई। लाभ ठीक बा हानि खराब बा, जस ठीक बा अपजस खराब बा, आ जन्म ठीक बा मृत्यु खराब बा। तो हानि अपजस आ मृत्यु ये तीनों मिट जाई ना बुझाई। जब रौरा राम नाम पकड़ाए लगी तो क्या हो तीनों समाप्त होने लगी, अपजस खत्म होने लगेगा और जस में वृद्धि होगी, हानि खत्म होने लगेगा, लाभ में वृद्धि होगी ना। और जन्म तो आप ले ही लिए हैं तो मृत्यु जो है होगा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, मृत्यु का भय आपको नहीं व्यापेगा। मृत्यु के समय जो असहाय पीड़ा होती है वो आपको नहीं व्यापेगा। बुढ़ापा जो आती है बुढ़ापा तो आएगी लेकिन बुढ़ापा में जो तकलीफ होती है वो नहीं आपको सताएगा। तब है नहीं तो सुख हो गया कि नहीं हो गया है?
तो यहाँ भोग भोगने के लिए आए हैं, लेकिन हम ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं कि क्या हो जाता है, उस सुख में बदल जाता है। उस क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो महाराज जी कहे कि सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई, धन लाभ हानि हो जाता, अजस मरण को पाता ना, कहे तो जो बोया काटे सुई। जो बोले बतौ ने ओहे में ओकरा मिली। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? बबूल बोया है तो आम तो मिलेगा नहीं ना। लेकिन राम नाम जब जपेगा, राम नाम जब पकड़ लेगा, राम नाम का सुमिरन जब तुमको समझ में आ जाएगा, सुमिरन जब तुम करने लगेगा, ख्याल आपका जो है मालिक के नाम में रहेगा, तो उस नाम का प्रभाव है, उस नामवा का प्रभाव है कि जहां नाम रहता है वहां कोई गड़बड़ काम होता ही नहीं है, वहां दूसरे किसी का चलता ही नहीं है। एगो कुर्सी बा और निमन बैठ गए बा, तो बाबू रुचि हो ना बुझाई। रौरा घर बना ले बनी टाउन में ना, टाउन में घर बना ले बनी आ भाड़ा पर रखे के बाद ना बुझाई। एगो में पुलिस वाला कौन के भाड़ा पर दे दी, एगो कोनो पुलिस वाला के एगो फ्लैग दे दी भाड़ा पर पुलिस वाला के। देखियो एको अगल बगल एको बड़ा आदमी ना रही है का है आप एगो आ गइल बा चेक ना, एगो थाना इंचार्ज और एगो आ जाओ, एगो दरोगा जी कोनो रूम में रहे लगस भड़ादार बन के हैं, तो जी के अगल बगल के लोग के यहाँ हम सुधर जाएगी ना, सुधर क्या है दरोगा ना। तो उसी तरह अगर राम नाम अगर आपको दिमाग में, दिल में, चाहना में, सूरत में, ख्याल में अगर है, तो बहुकाई बहुका ना आई, तो सुख के ऊपर रोकला से रुकाई ना रुकाई। लेकिन हमनी के चाहना गलत बा, चाहना के चलते ही हमनी के सूरत के गड़बड़ी होता है, ध्यान के गड़बड़ी होता है ना, और जौना के चलते हमनी के सुख से वंचित हो जाता है। मनुष्य के शरीर पाके का होता, ओकर फायदा नहीं उठा पाओ। यह शरीर मिला है मालिक के द्वारा सदा सदा के मुक्ति के लिए, तो ये नहीं हो पाता है। अगला पद का बनी, तन ईश्वर के अधीन ना, आजीव सूरत चाह स्वाधीना स्वाधीन। ये शरीर जो है ईश्वर के अधीन है, शरीर जो है ईश्वर के अधीन है। कहा है तो ईश्वर ने इसको बना करके भेजा है ना, तो जे करा के बनौले बा, तो अधिकार के कर रही है ओकरे न रही, तो ली कि ना ली, लीन जी। ई देहिया मिलल बातो के लीज पर लीज पर लिया जमीन जगह थोड़े दिन खरीदा लीज पर दे दिया हमरा के लीज पर एक महीना, हां 20 साल तक दे दो, 50 साल तक दे दो, त लीज पर लिया महीना तो हमरा से लेत रही, हमार काम होई, जमीनवा तोरे लिखो मत हमरा के ना बुझाई। फिर आगे हम तई देहिया मिलल बातो के लीज पर, भले ना दे लो तू मल गुजारी, बोले तू एक मल गुजारी ना दे लो, मालिक नहीं लेते हैं इसका मल गुजारी। इस शरीर आपको मिला है,
ई देहिया मिलल बातों के लीज पर भले ना देलो तुमन गुजारी आई बुलावा ना जहिया तोहरो तब का हुई उस दिन जाना पड़ेगा। तो ये तो ले लेगा। जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन आपका हिसाब ले लेगा। उस दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज मन गुजारी आपसे नहीं दे रहा है तो ये आपको शरीर मालिक ने जो ईश्वर ने भेजा है, शरीर बना करके आपको भेजा, तो जो बनाया उसका अधिकार है ना बुझाई। अब आपसे मांग लेगा, कहेगा कि अब आप इसको छोड़िए, तो आपको छोड़ने के लिए कहेगा पहले, आपको याद भी दिलाता है ना, आपको याद भी दिलाता है, लेकिन आप क्या है, आज तो बेखबर है ना बुझाई। पहले कहाँ से बुलावा आवेला, केस पाके लगेला, पहले ध्यान दो ना, ओकरा पास है केसिया पाक करे तो केसिया को रोक रंगवावे लेकिन ऊपर ध्यान ना बुझाई। रंगवा के ओकरा के पेंट को के लोग बिगड़ तक करे के ठीक कर। दूसर का इंफॉर्मेशन आ गई आंख पर ना, आंख पर आ गई, आंख के रोशनी जोन बात हम खत्म कर लेंगे तो चश्मा लगा लेता, चिट्ठी आवता, और तीसर का आ गई दांत पर ना, दांत हिले लगी, धातु बनवा लेता तो धातु बन जाता ना बुझाई। तो तो कितना चिट्ठी करोगा, रिजेक्ट कर रिसीवे नहीं करोगा, गाना कहाँ गई? कान नहीं सुना, कोनों में लगा लेते हैं मशीन ठेहुनवा से लेके उठल जा। ना बुझाई। तो सब रोगा इको बत्ती नहीं सुना, फ्री बारी रोगा एकदम ना बुझाई। नाक पगहा ना काट दहल बा, एक चिट्ठी हमरा लेखा सुनला त का करी। अब का करी व्यवस्था। हमार चचेरा भाई ले सरपंच के सब कोई जानता, पूरा 5 गांव के सरपंच रहे। उन्हों के जब ना सुनाया एकदम मशीन लगौले, अब मशीन लगौले तो अब ओकरा बाद 2-3 साल के बाद ऐसा हो गई एकदम तनी सुना तो दोनों खत्म हो गए सब एकदम कोई के हम मशीन देख ले कोई आदमी कहते मशीन ले लो, हमको जेना हमरा कपार करोड़ों मारे हमार भाई के जेना तो ये ओकरा के चेक करा के ले जाला, मशीनवा के सब बढ़ा दिया जाता। अब उनका कान में मुंह लगा के चिल्ला ले खूब जोर से तो इशारा में समझिले बाबू, इशारा में। हां तो इशारा में। तब यही कानून व्यवस्था तो सब कुछ के करके दिए हैं कि भाई ये शरीर जो है हमारा है ना बेटनी, ये आपको वापस करना है हमको, तो रोगा देवे के तैयारी मानी, देवे के तैयारी ना ना किराया के मकान में बानी, अब मालिक कहता कि छोड़े के पड़ी, तो 5 बेर रोरा से कह दे हलस, तो छठवा बेरी लेके आई प्रशासन न बुझाई, आ कहे कि आज सामान बाहर निकालो, आज खाली करवा के भागे बिना भागे ना। महाराज जी कहनी कि रोगला रही भाड़ा पर कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन भाड़ा पर रहते रहते अपन मकान वही बगल में केनाहू खड़ा कर दी ना, आप उनका आवे से पहले कहीं चाबी लो, हम तार मकान छोड़ते नहीं वही चीज नहीं केन हो ना, वही चीज के तब केकरा दुख होई। अगर कहता कि हमार मकान खाली करो तो रौरा दुख होता, तो अगर जे रौरा अगर के चाबी लौटा होता नहीं घर तार मकान में भमना रहे, हम अपना मकान में जाकर नहीं बनवा लेनी, तो ओकरा दुख होई ना। काया तो ऐसा भाड़ादार मिली कि ना मिली, गाड़ी भाड़ा दे तरला, कोनो लोन पर ना रहला, केहू के ना जाए जान ना उतरला, बहुत बढ़िया आदमी रहला, बेकरा खानी बड़ई त मिली कि ना मिली ना बेटा।
तो रौरा के अपन मकान बना लेवे के चाहिए, तब तो बनावत नहीं आ ये करा के छोड़े के रौरा चाहत नहीं चाहत नहीं चाहिए, रौरा मने नहीं करत गिर में छोड़े के चाहिए ना ये करा के छोड़े के बाद तो तन ईश्वर के आधीना तो ले लिए रौरा रो के दी या चाहे गा के दी चाहे गिरा के दी गेहूं ना देवे के बाद तो रौरा के खाली करा लिए। आई जमराज पलंग चढ़ी बैठी बोले पैबा हो जे ना ओकरा आगे ता बोली नहीं के लो बोले ना निकली हां ना चढ़ जाई जब ता सुनी हूँ ना सुनी ना सुने के करो पावड़े नहीं के हमरा कोनो पावर नहीं के पावर के मिसयूज कोइले बड़ो हां मिसयूज करे बड़ा देश से जबरा के चढ़ी चढ़ा लो टाइम घरवा जबरा से चढ़ी जाए ना भाई समय रहते अपन काम करो ना अजीब सूरत चाह स्वधीना आपका जीव जो है वो स्वतंत्र करने का अधिकारी है किसी के अधीन सूरत करने के लिए वो स्वतंत्र है ना, जहाँ चाहे तहाँ सूरत करे सुदृढ़ कर सकता है ज्ञान कर सकता है ना। तो आपने किया क्या जीव चाह जीव सूरत चाह स्वधीना तो सूरत आपका करना जानते हो ये तो स्वाधीन है जहाँ चाहे। कबीरा मन तो एक है चाहे इधर लगा चाहे तो हरि भजन कर और चाहे विषय कमाओ ना रौरा के मालिक दे दे बनी तो रौरा विषय के सुख में ना शरीर के सुख देवे खतरा रौरा स्नो पाउडर नहान धोवान कुछ करत नहीं तो करी ये हो ही शरीरवा रौरा बस में बा एकरा के रोकल रौरा बस में एकरा के रोकल नहीं खे तो रौरा बस में बटे कितना राम नाम जपे के ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करे के ज्यादा से ज्यादा मालिक के साथे रहे के ना तो जहाँ ज्यादा रहे तू ना तो जेकरा शरण में रहे तू ओकरा ऊपर लाज रहेला जेकरा शरण में रौरा रहे ओकरा ऊपर लाज रहेला रौरा खतरा उ काम करी जेकरा सानिध्य में रह के रौरा ड्यूटी करत नहीं ना रौरा के नखे रोज दे तो साप्ताहिक दी नाखे साप्ताहिक हो महीना दिन पर दिन ना पूरा व्यवस्था काम चलाई ना बुझाई। इतना ठंडा भीषण ठंडा मान मछली कहाँ रहती है पानी है और रौरा के 1 घंटा रख दे जब तो साथे हो जाए तो अंदर खाली कदम खा हैं कह के मछली में ना रहत है हां तो ओकरा शरण में भी आ पानी के शरण में भी आ तो पानी के लाज बाकी मछली हमरा में घूम जाई तो हमार बेइज्जती हो हैं तो 24 घंटा वो पानी में रहत है ओकरा कोनो वजन नहीं है और ओकरा के 1 घंटा ना 10 मिनट रोले खतरा कहां जा पीछे नहीं ओकरा में ना 10 मिनट तक कोई में रही काहे तो ओकरा पानी से लगाव नहीं ओकरा शरण में ना रहिले तो रौरा और राम जी के शरण में रहे लगे ना तो राम जी के लाज नहीं खे रौरा के ना के बढ़ाओ रौरा के सरिहार देश रौरा के सुधार देश राउर कुमन के बेटा देश हैं राउर जितना गड़बड़ी बात सब खींच लिए यार बोलू बोलिए सतगुरु महाराज की जय। आइए भजन सुनिए तुलसी बाबा से कौन